नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थली भक्तों का हृदय, जाहि न चाहे कभू कछु, पंचम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु से निवेदन किया कि जो गुण केवल आपका ही स्वीकार करते हैं और यदि कोई कमी होती है, दोष होता है, तो उसे वे अपना दोष मानते हैं। जिन्हें केवल आपका ही भरोसा है और आपके भक्त जिन्हें प्रिय हैं, आप श्री सीता जी के सहित उनके हृदय में निवास करें। इसमें गुण तुम्हार समुझई निज दोषा की चर्चा कल चल रही थी। इससे अलग वाक्य जो महर्षि कहते हैं, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। इसमें भरोसा शब्द यद्यपि एक नन्हा सा शब्द है, किंतु उसमें अनेक अर्थ समाये हुए हैं। यूं तो अनगिनत व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करते हैं, स्वयं को आस्तिक मानते हैं और कभी कभी भक्त मानने की भूल कर बैठते हैं। बड़ी सरलता से हम लोग अपने आप को भक्त होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं, किंतु ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति है या नहीं, इसकी सर्वोत्कृष्ट कसौटी क्या है? यहाँ इसके लिए कहा गया कि जिसे एकमात्र प्रभु का ही भरोसा है, पर कहने में यह जितना सरल है, व्यवहार में उतना ही कठिन है। व्यवहार में हम अनेक व्यक्तियों पर भरोसा रखते हैं। कई बार लगता है कि ये बड़े भरोसे के व्यक्ति हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हम जो भरोसा करते थे, यह तो उसके अनुरूप सिद्ध नहीं हुआ। रामचरितमानस में इस भरोसा शब्द की जो व्याख्या की गई है, उसकी चरम परिणति आप नवधा भक्ति के प्रसंग में पाएंगे। भगवान राम शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। उन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो वे बड़ी सरल सी लगेंगी, पर गहराई से विचार करने पर आप पाएंगे कि भले ही कहने में सरल हैं, पर करने में, व्यवहार में लाने में बड़ी कठिनाई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम। कहने में अत्यंत सुगम है, पर करनी अपार जानई सोई, जही बनी आई। और उसकी चरम परिणति के रूप में आप इसी शब्द भरोसा को ही पावेंगे। भक्ति का निरूपण करते हुए भगवान कहे हैं कि संतों का संग करना मेरी प्रथम भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करना ही भक्ति है, ऐसा कहा गया और इसके साथ कोई शर्त नहीं जोड़ी गई। इसमें मानो एक सूत्र तो यह है कि भक्ति का श्री गणेश सत्संग से होगा, इसीलिए इसमें कोई शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति केवल सत्संग में जाए, इतना ही यथेष्ट है। किंतु भाई, क्या सत्संग में जाने वाले सभी व्यक्ति भक्त ही होते हैं, या वहां जाने से प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति हो जाती है? सत्संग में तो न जाने कितने लोग जाते हैं। इसीलिए आगे चलकर यह स्पष्ट किया गया कि सत्संग का क्या अर्थ है, संतों के लक्षण जानने तथा उनके साथ का क्या स्वरूप है। एक व्यक्ति सत्संग में जाया करते थे और फिर बाद में संतों का लक्षण मिलाकर कहते थे कि 4 आने, 8 आने या 12 आने संत हैं। उस समय रुपए का गणित आनों के रूप में व्यवहृत था। तो अगर आप सत्संग में जाकर संतों के लक्षण मिलाकर इस तरह संतत्व का निर्धारण करें, तब तो बड़ा कठिन है। यदि ऐसी स्थिति बन जाए, तब भला व्यक्ति सत्संग क्या करेगा? वह तो परीक्षा लेने में ही अपनी सारी शक्ति गंवा देगा। तो फिर क्या सभी को संत मान लें? किंतु सबको संत मान लेना तो एक पराकाष्ठा की स्थिति है। सत्संग की मूल कसौटी बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा। इसका अभिप्राय है कि जहाँ पर संसार में हम आप मिलते हैं तो परस्पर अपनी ही चर्चा करते हैं, पर संत कौन है? अगर वहाँ जाकर भी संसार के समान ही चर्चा करनी है, सांसारिक वस्तुओं की ही बात करनी है, तब तो यह उपयुक्त नहीं हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि सत्संग का अर्थ ही यही है कि जहाँ पर भगवान की कथा हो। संसार में व्यक्ति आत्मविज्ञापन करता है, अपनी विशेषता को दूसरों के ऊपर आरोपित करता है। इसीलिए जब कलयुग का वर्णन किया गया तो व्यंग करते हुए कहा गया कि कलयुग में तो संत की परिभाषा ही बदल गई है। संत कौन है? तो कहा गया, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। झूठ बोलने में,
जो जितना निपुण हो तथा दंभ करने में जितना कुशल हो। फिर आगे कहा गया कि ता कह संत कह सब कोई। इसका अर्थ है कि जो आत्मविज्ञापन, मिथ्या और दंभ को ही संतत्व का लक्षण मान लेंगे तो वे ठगे ही जाएंगे। रामचरितमानस में कालनेमी तथा हनुमान जी के संवाद में यह स्पष्ट दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद श्री हनुमान जी दवा लेने जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें प्यास लगी और पास में एक आश्रम दिखाई दिया। उन्हें लगा कि आश्रम में एक बड़े त्यागी विरागी महात्मा विराजमान है। आपने ध्यान दिया, दंभ कोई साधारण वस्तु नहीं है। एक क्षण के लिए हनुमान जी को भी भ्रम में डाल दे, दंभ ऐसी वस्तु है। इस संदर्भ में मुझे स्मरण आता है कि संस्कृति के एक ग्रंथ में दंभ की व्याख्या बड़े मनोरम रूप में की गई है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दंभ की पूजा न कर रहा हो। लोग दंभ से इतना अधिक प्रभावित थे। दंभ इतना ऊपर उठा कि स्वर्ग तक पहुंच गया। वहां इंद्र ने भी उठकर दंभ का स्वागत किया। इंद्र को भी भ्रम हो गया कि ये तो कोई बहुत बड़े व्यक्ति आए हुए हैं। पर दंभ ने इंद्र के आसन को लात मार कर कहा कि क्या मैं तुम्हारे इस अपवित्र आसन पर बैठूंगा। उसके पश्चात दंभ ब्रह्मलोक में भी पहुंच गया। दंभ का इतना प्रभाव पड़ा कि उसे देखकर समस्त ऋषि मुनि और देवता खड़े हो गए। सब ने उससे कहा, आइए विराजिए, पर वह बैठने को प्रस्तुत नहीं हुआ। अंत में ब्रह्मा जी ने उससे कहा, आइए मेरी गोदी में बैठिए। किंतु बैठने से पहले दंभ कमंडलू से जल लेकर ब्रह्मा जी की गोदी में छिड़कते हुए बोला, आपकी जांघ अपवित्र है, पहले उसे शुद्ध कर लूं तब न बैठूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पहचान गया, तुम दंभ हो, चलो उतरो नीचे, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। दंभ का अर्थ आप जानते ही हैं, अपने में जो है उसे छिपाना कपट है और जो नहीं है उसे दिखाना दंभ है। हनुमान जी को भी प्रारंभ में ऐसा ही लगा। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही पूछी जल पियों जाय श्रम। ये कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं। जाकर प्रणाम किया। उस दंभ ने भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए कहा, होत महारन रावण राम ही, जितिय ही राम न संशयाम ही। लंका में राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम उसमें अवश्य जीतेंगे। सुनकर लगा कि यह तो भगवत कथा है। वैसे संत तो भगवत कथा सुनाता है, पर दंभी व्यक्ति भगवान की कथा के बहाने अपनी महिमा का वर्णन करता है। यद्यपि हनुमान जी ने नहीं पूछा कि राम रावण युद्ध तो लंका में हो रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कैसे पता चला। पर उससे नहीं रहा गया। स्वयं कहने लगा, बंदर, तुमने मुझसे नहीं पूछा, फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ भय मैं देखूं भाई। जहाँ अहम है, मैं है, वहाँ उद्देश्य केवल व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। अंत में वह कह देता है, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिससे मैं यहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ देख सकता हूँ। कालनेमी को यह आशा थी कि यह बंदर कहेगा कि आप ऐसे दिव्य दृष्टि मुझे भी दे दीजिए, पर हनुमान जी ने नहीं कहा। और तब फिर स्वयं कालनेमी ने कहा, सरमज्जन कर आतुर आवहु, दीक्षा देहु ज्ञान जहि पावहु। जाओ स्नान करके मेरे पास आओ, मैं दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें यह ज्ञान और चमत्कार प्राप्त हो जाएगा जो मेरे पास है। यह आप ध्यान रखिएगा कि भगवत कथा को छोड़कर और कुछ न कहना ही सत्संग है। विभीषण जी से हनुमान जी की भेंट हुई तो विभीषण जी ने कहा कि आप अपना परिचय तो दीजिए। वैसे हनुमान जी का चरित्र कोई कम चमत्कारी नहीं है, पर जब विभीषण जी ने परिचय पूछते हुए कहा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, पर हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ या मैं इतना चमत्कारी हूँ कि जन्म लेते ही मैंने सूर्य को मुख में धारण कर लिया था, या मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई अस्त्र शस्त्र मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग वही है जहाँ भगवत कथा हो,
और यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने ठीक वही लिखा कि तब हनुमंत कही सब राम कथा। सत्संग की बहुत सी कसौटी यदि आप देखेंगे तो सत्संग संकट में पड़ेंगे। कितना समय लगाकर आप उसकी जांच करेंगे। इसीलिए वस्तुतः जहाँ जाकर भगवान की भक्ति उचित हो, भगवान के प्रति हमारे अंतःकरण में निष्ठा उदित हो, यही संतत्व की सबके लिए तथा सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। श्री हनुमान जी ने सुंदर कथा सुनाई। विभीषण जी ने कहा कि मैं धन्य हुआ इतनी सुंदर मनोहारी कथा सुनकर, पर कृपा करके अपना नाम भी तो बता दीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरा नाम हनुमान है। प्रसन्न हुए। चलिए, कथावाचक का नाम ज्ञात हो गया। पर हनुमान जी ने कहा कि नाम तो आपने जान लिया, पर नाम का फल भी जान लीजिए। क्या बोले, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिलई आहारा। सवेरे सवेरे जो मेरा नाम ले ले उसे भोजन नहीं मिलेगा। किसी ने कहा कि जब हनुमान जी ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, किंतु भाई ऐसी बुद्धिमत्ता मत कीजिए। हनुमान जी का उद्देश्य था कि प्रातः काल उठकर हमारे प्रभु का नाम लेना चाहिए। मेरा नाम लेकर क्या करोगे? यही संत की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि जो व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर भगवन्मय है। सत्संगी में भी यही वृत्ति होनी चाहिए। यदि सत्संगी हो तथा सत्संग की वृत्ति लेकर संत के पास जाएगा तो इसका परिणाम होगा कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में रति होगी। किंतु याद रखिए, कथा सुनना भक्ति नहीं है। कथा में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। क्या जो कथा में आते हैं सबके सब भक्त हैं? इसीलिए भगवान राम शबरी से कहते हैं, कथा सुनना भक्ति नहीं है, कथा में रति होना भक्ति है। रति शब्द साहित्य में काम की पत्नी की ओर इंगित करता है। यद्यपि सुनकर तो ऐसा जान पड़ता है कि शायद यह शब्द श्रृंगार रस तथा रति क्रिया की ओर संकेत करता है, पर यह शब्द अश्लील नहीं है तथा वेद मंत्रों में भी इसका उपयोग करते हुए कहा गया कि यथा पुरुषः जयाया परिष्वक्तः बाह्यांतरम किंचित न वेद। जैसे कोई व्यक्ति जब अपनी प्रिया से मिलकर अपने परायेपन तथा शरीर का भेद भूल गया, उसी के लिए रति शब्द का प्रयोग करते हैं। सुनने की कसौटी की गई कि जब सुनते सुनते मेरा स्थान क्या है आदि सब बातें भूलकर व्यक्ति कथा से एकाकार हो जाए। तो जैसे सांसारिक रति में संसार की विस्मृति है, वैसे ही जो भगवत कथा में सब कुछ भूलकर एकाकार हो गया, वही कथा में रति है। यह नहीं कि कथा में बैठे हुए हैं और जरा सा किसी का पैर लग गया तो बिगड़ खड़े हुए। जब शरीर का भान इतना अधिक बना हुआ है तो मानो कथा में अभी तदाकारता नहीं आई। तो पहले सत्संग करें तथा सत्संगी उस कथा को सुनते सुनते उसमें एकाकार हो जाएगा। उसके पश्चात तीसरी भक्ति क्या है? तो कहा गया गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। गुरु के चरणों की सेवा करना, यह भक्ति है। यद्यपि अनगिनत व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, गुरु की सेवा करते हुए भी दिखाई देते हैं, पर भगवान राम कह देते हैं कि गुरु की सेवा ही भक्ति नहीं है, अपितु उसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अभिमान रहित होकर सेवा करें तो भक्ति है। केवल यह दिखाने के लिए गुरु सेवा करना कि मैं कितना बड़ा सेवक हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, लोग समझें कि हम गुरु के श्रेष्ठतम सेवक हैं, यह भक्ति नहीं है। शरीर के संदर्भ में गुरु की सेवा उतनी कठिन नहीं है जितना अमान होकर सेवा करना है। उसके पश्चात चौथी भक्ति के बारे में भगवान राम कहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुण गण, मेरे गुणों का गायन ही भक्ति है। पर कैसे गायन करना चाहिए? गायन के तो अनेक रूप हैं। तब भगवान राम कहते हैं चौथी भक्ति मन गुण गण, करई कपट तजी गान। कपट छोड़कर गायन करें, विचित्र सी बात है। इसका क्या अर्थ हुआ? यदि कहा जाए कि गाने के साथ सुर ताल का ध्यान रख करके गायन किया जाए, तब तो संगीत के साथ इनका महत्व है, किंतु कपट छोड़कर गायन का क्या अर्थ है? देवर्षि नारद के चरित्र में गायन के दोनों रूप दिखाई देते हैं, कपट युक्त गायन तथा निष्कपट गायन। जिस समय देवर्षि नारद ने काम को परास्त कर दिया तथा उन्हें इसका अभिमान हुआ, उस समय वे क्षीर सागर की ओर जा रहे हैं।
गोस्वामी जी ने उनका एक चित्र प्रस्तुत किया कि उनके हाथ में वीणा है और वे उस वीणा पर भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। यद्यपि गायन तो है, पर प्रश्न यह है कि क्या गायन निष्कपट है। तुलसीदास जी ने उस समय नारद जी के लिए विश्लेषण दिया। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, गायन कला में जो निपुण है वे नारद गा रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि गायन करते समय हमें यह लग रहा है कि लोग अनुभव करें कि वाह क्या बढ़िया गला है, लोग प्रभावित हों कि ऐसा असुर संगीत और कंठ तो सुनने को नहीं मिला, तो मानो भगवान का गुण हो गया साधन और उद्देश्य रह गया आत्म प्रदर्शन, तब यह कपट गायन हो जाएगा। मुख्य प्रश्न यह है कि जब कोई भगवान के गुणों का गायन कर रहा हो, उस समय सुर ताल के साथ साथ जो वाणी निकल रही है, स्वयं वह उसका अनुभव कर रहा है कि नहीं। भगवान की दयालुता का यदि गायन कर रहा हो तो उसे स्वयं उनकी दयालुता का स्मरण होना चाहिए। उनकी कृपा शील आदि का स्मरण करते हुए जब गायन करेगा तो कपट छोड़ कर गाएगा। नारद जी का एक दूसरा चित्र भी सामने आया। जब श्री किशोरी जी का हरण हो गया और भगवान राम वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, उस समय भी नारद जी भगवान राम के पास पहुंच गए। यद्यपि आज भी नारद जी वही हैं, वीणा भी वही है और पद भी वही है, पर तुलसीदास जी ने विशेषण बदल दिया। क्षीर सिंधु में गए थे तो गान कला में प्रवीण नारद कहा था, पर आज जो नारद जा रहे हैं वे गावत प्रेम सहित मृदुबानी, बड़े प्रेम से प्रभु के गुणों का गायन कर रहे हैं। मानो तात्पर्य यह है कि गायन कला का प्रदर्शन करना एक बात है और निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का गायन करना दूसरी बात है। रामायण में गोस्वामी जी बार बार यही गायन शब्द का प्रयोग करते हैं। रघुबीर पथ पातोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वस्तुतः श्री राम कथा कहने और गाने दोनों की ही वस्तु हैं, पर कहने में अगर अहंकार और दंभ है तो कथा का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि गायन में भगवान की कथा के स्थान पर गायन का उद्देश्य कुछ और है तो यह भी भक्ति नहीं है। नारद जी वीणा पर गाते हैं, तुबरू आदि अन्य वाद्य यंत्र पर गाते हैं, पर कभी कभी गायन शब्द का उपयोग बड़े विचित्र रूप में किया जाता है। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो कथा सुनाई उसे काकभुशुंडी गरुड़ प्रति गावा। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को गाकर सुनाया। अब प्रश्न है कि काकभुशुंडी जी किस बाजे पर गा रहे थे, वे किस राग में गा रहे थे। जब कौवा गाए तो कैसा लगता है। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति कैसा भी क्यों न गा रहा हो, यदि हृदय में भावना हो, रस हो, अर्थात राग रागिनी के साथ अनुराग जब तक न मिले तब तक वह भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। भगवान का चरित्र ही ऐसा संगीत है कि जब कोई भाव और अनुराग से गाता है तो वह गायन हो जाता है। तब केवल भक्त ही नहीं गाते, भगवान भी गाते हैं। हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने परिचय पूछा, प्रभु ने परिचय दिया तो पर एक वाक्य बड़ा विचित्र यह कह दिया, आपन चरित्र कहा मैं गाई। मैंने अपना चरित्र गाकर सुना दिया। पढ़कर हंसी आती है। कौन से बाजे पर प्रभु गा रहे थे। कह सकते थे मैंने अपना चरित्र सुनाया, पर वे तो कहते हैं कि मैंने अपना चरित्र गा करके सुनाया। और हनुमान जी से कहते हैं कि तुम गाकर मत सुनाओ, अपितु कहऊ विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपने चरित्र का गायन किया और ब्राह्मण देवता तुम अपनी कथा सुना दो। सूत्र यह है कि भक्तों के राग में सबसे प्रिय राग है अनुराग। भक्त भी जानता है कि समस्त संगीत कला के निपुण भगवान हैं। किसी भक्त ने गायन किया अनुराग से और प्रभु से प्रार्थना की कि आप तो कला विशारद हैं, आप भी कुछ गाएं। प्रभु ने भक्त से पूछा, मैं किस राग में गाऊं। भक्त ने कहा, महाराज आप कृपा रागिनी में गाइए, जिससे करुणा प्रकट हो। सीधा सा तात्पर्य है कि भक्ति पूर्वक कपट छोड़कर गाने से प्रभु का अंतःकरण द्रवित होता है तथा उनमें करुणा और कृपा की भावना जागृत होती है। अब तक के साधन बाह्य साधन थे। सत्संग किया तो संतों मध्य में बाहर बैठे,
गुरु के चरणों की सेवा की तो वह सेवा भी बाहर दिखाई दे रही है। उसके पश्चात गायन भी सबके सामने ही है, किंतु उसके बाद भक्त में अंतरंग साधना प्रारंभ होती है। अंतरंग साधना क्या है, उसका स्वरूप बताते हुए भगवान कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मेरी पांचवी भक्ति है। मानो प्रभु ने अंतरंग तथा बहिरंग भक्ति के दोनों साधन बताए, पर पांचवी भक्ति मंत्र जाप के साथ भगवान एक शर्त भी जोड़ देते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास पूर्वक ही नहीं, भगवान कहते हैं दृढ़ विश्वास पूर्वक मंत्र जप करें। विश्वास के साथ दृढ़ शब्द क्यों जोड़ दिया गया? लोग तो कहते ही हैं कि भगवान में हमारा विश्वास है, और वही सत्य यही है कि कह देना तो सरल है, लेकिन तभी तक विश्वास है जब तक हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। पर जरा सी इच्छा पूर्ति में बाधा पड़ी तो सारा विश्वास समाप्त हो गया। यह विश्वास नहीं कि आपके अनुकूल बात हो जाए तो विश्वास, और प्रतिकूल बात हो जाए तो अविश्वास। दृढ़ विश्वास का अर्थ है कि जब प्रतिकूलता में भी विश्वास न जाने पाए। भगवान इसके पश्चात छठवीं भक्ति बताते हैं, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब उसके जीवन में इंद्रिय दमन की वृत्ति आ गई, पर इंद्रिय दमन के साथ भी दो बातें कहते हैं, बहुत से कर्मों से अब उसका वैराग्य हो गया। बिरति बहु कर्मा, तो फिर सोता रहता होगा। उन्होंने कहा नहीं, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने स्वार्थ के लिए कर्म कम हो गया, पर सज्जनों के लिए उसके द्वारा सेवा कार्य होने लगा। इसके साथ साथ एक वाक्य और जोड़ देते हैं कि इतना सब होने के बाद भी यह शीलवान बना रहे, क्योंकि बहुधा इंद्रिय दमन परायण व्यक्तियों में शील की कुछ कमी दिखाई देती है। बात बात पर उनको क्रोध आ जाता है, दूसरों को हीन समझने की वृत्ति आ जाती है। पर भगवान कहते हैं समस्त कर्मों से वैराग्य। इसका अभिप्राय है कि सज्जनों के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म तथा शील हो तो वह भगवान की छठी भक्ति है। उसके पश्चात इसका भी चरम फल क्या होगा? बोले, सातव सम मुहिमय जग देखा। जिन भगवान की वह कथा सुन रहा था, अब वे उसे एक रूप में ही नहीं अपितु सर्वत्र दिखाई देने लगे। सब में भगवान दिखाई देने लगते हैं। भगवान बड़े सावधान भी हैं। वे जानते हैं कि प्रत्येक सिद्धांत का दुरुपयोग लोग कर सकते हैं। फिर तो वे बुरे व्यक्तियों में भी मुझे देखने लगेंगे और संतों में भी देखेंगे। यद्यपि देखना बुरा नहीं है, पर यदि देखने के बाद यह निर्णय करें कि अब असंत भी भगवान ही हैं, अतः ये जो करते हैं मैं भी वही करूँगा, तब तो अनर्थ ही होगा। इसीलिए प्रभु ने शर्त जोड़ दी कि न सर्वत्र तो मुझे देखें, पर मोहिते अधिक संत करी लेखा। संतों को मुझसे अधिक समझें। इस प्रकार पहली भक्ति में संतों का संग और सातवीं भक्ति में संतों को फिर जोड़ दिया। मानो वहाँ तो संत साधन रूप में हैं और यहाँ पर साध्य रूप में उनका हम अनुगमन करें। यह वृत्ति उदय हो जाने के बाद उनके जीवन में संतोष की वृत्ति आती है। आठम जथा लाभ संतोषा, और उसका परिणाम यह हो कि स्वयं निर्लोभ होने पर भी सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। स्वयं में इतने गुण होने पर भी दूसरों में कोई दोष दिखाई न दे। और अंत में कहते हैं नवम सरल। भगवान की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप है सरलता। भगवान कहते हैं कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भक्ति में न तो जोग करना अनिवार्य है, न जप न तप और न ही उपवास। तो महाराज फिर भक्ति का क्या लक्षण है? बोले, भाई सरल स्वभाव। जीवन में इतनी सरलता आ जाए कि हम निश्चल हो जाएं, यही नवमी भक्ति है। सरलता सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी। सरलता का अर्थ है बाहर तथा भीतर से एक जैसा होना, पर हमारे जीवन में तो अभ्यास स्वयं को मिथ्या रूप प्रदर्शित करने का हो गया है। इसीलिए सरलता कठिन और दुर्लभ हो गई है। आगे शर्त के रूप में भगवान कहते हैं कि जब हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो बदले में अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं।
जब मैंने इसके प्रति इतना किया तो इसे भी तो मेरे प्रति सरल होना चाहिए। पर नवी भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में भगवान कहते हैं कि भक्त सरल हो पर विश्वास एकमात्र मेरा ही करे। नवम सरल सब छन छल ही ना मम भरोस। इतनी देर बाद नवी भक्ति आने पर भगवान के प्रति भरोसा आता है। संसार में सबके प्रति व्यवहार होते हुए भी किसी से भरोसे की कोई आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम सब पर संशय करने लगें। इसका तो सीधा सा अर्थ है कि उसे केवल यह ज्ञात हो जाए कि यदि हम किसी का भरोसा करें तो भी जीव बेचारा अपनी सीमाओं में घिरा हुआ है। वह स्वयं संकट में है, उसके सामने समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, इसीलिए उस पर भरोसा किया जाए तो भी वह हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में भरोसा करने योग्य यदि कोई है तो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। वे प्रभु ही हैं, अतः भरोसा उनसे ही एकमात्र रह जाए। हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि सुग्रीव पर्वत पर रहते हैं, आप चलकर उनसे मित्रता करें। साथ ही यह भी कह दिया कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं। यद्यपि चित्रों में तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी प्रभु को कंधे पर बैठाए हुए हैं, पर रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि लिए द्वौ जन पीठ चढ़ाई, दोनों को पीठ पर चढ़ा लिया। किंतु पीठ पर क्यों चढ़ा लिया, उसे समझने के लिए प्रसंग के पूर्वार्ध को देखना होगा। वर्णन आता है कि सुग्रीव ने हनुमान जी से पहले ही कह दिया था कि आप जाकर परीक्षा लीजिए और वहीं से संकेत कर दीजिएगा कि ये मित्र होने योग्य हैं या मुझे मारने आ रहे हैं। धरी बटु रूप देखु तई जाई, कही सी जानी जिय शयन बुझाई। और उसी का संकेत हनुमान जी ने पीठ पर बैठा कर दे दिया। हिंदी भाषा में एक शब्द है पृष्ठपोषक। जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारी रक्षा करने वाला हो तो यह कहा जाता है कि ये हमारे पृष्ठपोषक हैं। इसमें संकेत यह है कि अगर कोई सामने से आक्रमण करे तब तो व्यक्ति उससे लड़े, पर जब आक्रमण पीठ की ओर से हो तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। इसीलिए व्यक्ति ढूंढता है कि कोई ऐसा सबल व्यक्ति मिल जाए जो पीछे से भी हमारी रक्षा करे। हनुमान जी का मानो संकेत यह था कि आप दुर्बल हैं और आपको पृष्ठपोषक की आवश्यकता थी। संसार में हम जिसे पृष्ठपोषक बनाएंगे उसको भी पृष्ठपोषक चाहिए। इस प्रकार पृष्ठपोषकों की एक लंबी कतार लग जाएगी। हनुमान जी का संकेत यह था कि इसीलिए मैं एक ऐसा पृष्ठपोषक ला रहा हूँ जिसके बाद किसी और पृष्ठपोषक की आवश्यकता नहीं है। मानो हनुमान जी सुग्रीव में भरोसा उत्पन्न करना चाहते हैं कि इनको पाने के बाद किसी अन्य को पाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब आप निश्चिंत हो जाइए। वस्तुतः ऐसा पृष्ठपोषक यदि मिल जाए तब तो फिर जीवन में और क्या चाहिए। इसीलिए कहा गया कि सब साधनाओं का फल यह है, सब भरोस तजि जो भज राम ही, प्रीति समेत गाव गुण ग्राम ही, ते भव तर कछु संशय नाही, राम प्रताप प्रगट कलि माही। जो यह अच्छी तरह से समझ चुका है, विवेकी है, वह जीव पर भरोसा न करके प्रभु पर ही भरोसा करेगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने प्रभु से कहा कि मैं तो आपकी ही शरण में रहना चाहता हूँ। प्रभु ने पूछा, क्या संसार में व्यक्तियों का अभाव हो गया है? उन्होंने कहा, महाराज, समस्या यह है कि प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक। जिनमें सामर्थ्य है उनमें कृपा नहीं है और जिनमें कृपा है उनमें सामर्थ्य नहीं है। पर कृपा एवं सामर्थ्य तो एकमात्र आप में ही है। यदि संसार के जीव में अगर सामर्थ्य होगी भी तो वह ससीम ही होगी। उन्होंने कहा, महाराज, प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक, जहाँ जहाँ मन ही डुलाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। आपको छोड़कर अन्य कोई भरोसे वाले हैं नहीं। रामायण में सर्वत्र इसका संकेत मिलता है। सुग्रीव का बाली पर तथा बाली को भी सुग्रीव पर बड़ा भरोसा था। रावण को भी विभीषण पर भरोसा था तथा विभीषण को रावण पर। अयोध्या के संदर्भ में यदि विचार करें तो महाराज दशरथ को कैकेयी पर कितना भरोसा था। राम को राज्य देने का निर्णय करने के बाद सायंकाल जब वे महारानी कैकेयी के महल में गए तो उन्हें पूरा भरोसा था कि उसी समाचार से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी।
सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकई गेह। किंतु वह भरोसा कहाँ गया। महाराज दशरथ बार बार कहते हैं, कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। कितना विश्वास महाराज ने उन पर किया, पर उनकी बुद्धि में स्वार्थ और भेद बैठ गया। महाराज को युद्ध क्षेत्र में हुई एक घटना के कारण उन पर भरोसा था। महाराज सोचते हैं कि कैकई मुझसे कितना प्रेम करती हैं। वर्णन आता है कि युद्ध क्षेत्र में महाराज दशरथ के रथ के धुरे की कील गिर गई। महारानी कैकई ने महाराज श्री के प्रति अपनी प्रीति का प्रदर्शन करते हुए उस कील के स्थान पर अपनी उंगली डालकर रथ के पहिए के साथ साथ महाराज श्री दशरथ को घायल होने से बचाया। महाराज श्री दशरथ गदगद हो गए। इतनी प्रीति, उन्हें अपनी कोमल उंगलियों की कोई चिंता नहीं। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, आपने 2 उंगलियां लगाई हैं, इसीलिए 2 वरदान मांग लीजिए। कैकई जी ने कहा, नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं, पर बाद में उन्होंने मांगा। कितनी अनोखी बात है। जिन 2 उंगलियों ने घायल होने से बचाया था, उन्हीं 2 उंगलियों के वरदान ने श्री दशरथ के प्राण ले लिए। जब महारानी ने कहा कि भरत को राज्य और राम को वनवास दे दीजिए, तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान ही हैं। यह तो प्रसन्नता की बात है कि राम के स्थान पर भरत सिंहासन पर बैठे। इससे तो राम भी प्रसन्न होंगे तथा मुझे भी संतोष होगा। पर आप जानती हैं कि आपके दूसरे वरदान का परिणाम क्या होगा। महाराज दशरथ को लगा कि मेरे घायल होने की आशंका से जिन्होंने अपनी उंगलियों को कष्ट में डाल दिया था, अगर वे मेरे प्राण संकट में होने की बात सुनेंगी तो पिघल जाएंगी। अतः महाराज श्री दशरथ ने स्पष्ट रूप से उन्हें बता दिया कि राम के वन जाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। ना ही तमोर मरण परिणामा। बीच में महाराज दशरथ ने यह भी कह दिया था कि मैं राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि जीवन में महाराज श्री दशरथ ने कभी भी राम की शपथ नहीं ली। बस एक ही अवसर था जब उन्होंने राम की शपथ लेकर बात कही। वे मानते थे कि कैकई के मुंह में राम के विरुद्ध कोई बात तो आएगी ही नहीं, और नहीं मेरे प्राण को कभी संकट में डालने की इच्छा आएगी। इसीलिए जब उन्होंने यह कहा कि मेरी मृत्यु अनिवार्य है, तो उन्हें यह भरोसा था कि सुनकर कैकई कहेंगी, नहीं नहीं महाराज, ऐसा कैसे। कैकई ने कहा, महाराज आपने जब मृत्यु की चर्चा की है तो मैं आपको बता दूं, अयोध्या में 2 मृत्यु सामने हैं, एक आपकी तथा दूसरी मेरी। अगर राम वन जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मैं कहती हूँ कि अगर कल प्रातः काल राम वन नहीं गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर महाराज श्री दशरथ ने प्रश्न की दृष्टि से कैकई जी की ओर देखा। भावनामयी महिलाओं की इच्छा रहती है कि उनका शरीर पति के सामने ही छूट जाए, उन्हें जीवन भर पति का सौभाग्य प्राप्त रहे। किंतु उस समय कैकई जी ने जो बात कही वह उल्टी थी। उन्होंने कहा, महाराज आपकी और मेरी मृत्यु में अंतर यही है कि होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अयस। मैं मरूंगी तो मेरी मृत्यु से आपको कलंक लगेगा। अब जरा सोचिए इसका अर्थ क्या हुआ। मानो उनका सीधा सा तात्पर्य था कि मैं मरूंगी तो आपको कलंक लगेगा, और यदि आप मरेंगे तो आपको यश मिलेगा। इसीलिए कितनी अच्छी बात होगी कि आपका यश बचा रहे, क्योंकि शरीर तो आता जाता रहता है। तब दशरथ जी के मुख से यही वाक्य निकला, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनि जनु हतेउ समूला, अवध उजार कीन कैकई, दीन सी अचल विपति कई नई, कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। जब भी हम संसार में किसी पर भरोसा करते हैं तो ऐसा अवसर अवश्य ही आ जाता है कि वह हमारा भरोसा टूट ही जाता है। तब फिर प्रश्न यह है कि भरोसा योग्य है कौन। इसका सूत्र श्री भरत के चरित्र में आता है। चित्रकूट की यात्रा करते हुए श्री भरत को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि अगर कहीं कोई प्रभु को यह सूचना दे दे कि भरत आया हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लखन राम सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ।
मेरा नाम सुनकर लक्ष्मण जी कहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति का मुख देखना ठीक नहीं है जो प्रभु वहाँ से उठकर अन्यत्र तो नहीं चले जाएंगे। पर भरोसा कैसा, जरा यह भी तो देखिए। बोले जौ परिहरि ही मलिन मनु जानी, जौ सन्मान ही सेवक मानी। क्या तो मलिन मन जानकर तिरस्कार करेंगे या सेवक मानकर सम्मान। तो भाई जहाँ सम्मान होता है व्यक्ति वहाँ जाता है, और जहाँ तिरस्कार हो वहाँ नहीं जाता। पूछा गया आप क्या करेंगे, जाएंगे या वापस लौट आएंगे। भरत जी ने कहा भाई दोनों स्थितियों में मेरे लिए तो बस एक ही आधार है, मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। मैं तो हर स्थिति में भगवान के चरणों के जो पाद त्राण हैं, जूते हैं, उनकी शरण में हूँ। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो जिस पर क्रोधित होता है उसके लिए कहता है कि इसे जूते मारकर निकाल दो। मानो श्री भरत जी ने कहा कि मेरा अपमान करने के लिए प्रभु के पाद त्राण का उपयोग हो तब तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यदि प्रभु स्वीकार कर लेंगे तो मैं स्वयं पाद त्राण सिर पर धारण कर लूंगा। तब सूत्र यही था, यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सट सदा सदोष, लेकिन आपन जानी न त्याग हहि, मुहि रघुबीर भरोस। मुझे एकमात्र भगवान राम का ही भरोसा है, संसार में अन्य किसी का भरोसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि संसार में किसी का भरोसा न हो पर व्यक्ति को अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। अनेक व्यक्तियों के मुंह से यह बात निकलती है कि हम किसी का भरोसा नहीं करते, अपना निर्माण हम स्वयं करते हैं। पर बुद्धि पर भरोसा करना क्या ठीक है? क्या शरीर पर भरोसा करना ठीक है? या मन पर भरोसा करना ठीक है? तब यह कहा जा सकता है कि शरीर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पता नहीं कब अस्वस्थ हो जाए। मन पर भी नहीं, क्योंकि पता नहीं कब इधर उधर कहाँ चला जाए। तथा बुद्धि पर भी भरोसा करना ठीक नहीं, क्योंकि न जाने कब यह कुमति बन जाए। इसीलिए सबका भरोसा छोड़कर बस हमें सूत्र पकड़ना चाहिए। मुहि रघुबीर भरोस। और फिर इनकी परिणति होती है। महर्षि वाल्मीकि के इस वाक्य में गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जेहि तुम्हार सब भांति भरोसा। इसकी कसौटी क्या है? बोले राम भगत प्रिय लागहि जेहि। भगवान राम के भक्त जिनको प्रिय लगते हैं। इसका अभिप्राय है कि संसार में बहुधा गुणों को लेकर ईर्ष्या हो जाती है, सुंदरता को लेकर ईर्ष्या हो जाती है, पद बुद्धि तथा धन को लेकर ईर्ष्या हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि ये जो भक्त भक्ति करते हैं उनमें ईर्ष्या होती है या नहीं? तो भाई जो लोग ईर्ष्या भी करते हैं और अपने को भक्त भी मानते हैं उनको नमन है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि। वस्तुतः भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यही है। संसार में अपने से बड़े को देखकर व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, किंतु एक भक्त ही ऐसा है जिसे अपने से बड़े भक्त को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। और सत्य तो यह है कि भक्त प्रत्येक भक्त को अपने से ऊंचा ही मानता है। इसका लक्षण भी आप श्री भरत में पाएंगे। भरत जी के सबसे बड़े प्रशंसक भगवान राम हैं। वे निसंकोच होकर लक्ष्मण से कह देते हैं, लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान कोई भाई नहीं है। पर भरत यह नहीं मानते। वे तो कहते हैं कि प्रभु कब किसको कितनी सरलता से क्या कह देते हैं, यह उनका शील होता है, प्रमाण पत्र नहीं होता। उनसे पूछा गया कि तब फिर आपकी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ भाई कौन है? उन्होंने तुरंत कहा, लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहाई न होने। लक्ष्मण के समान भाई न हुआ है और न होगा। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। भाई का गुण तो लक्ष्मण में ही है। हनुमान जी का प्रभु से मिलन हुआ। प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, सुनु कपि जनि जिय मानसी ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान तुम तो लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। अब कल्पना कीजिए, लक्ष्मण जी के स्थान पर यदि और कोई होता तो क्या होता? मुझे स्मरण आता है कि बहुत वर्ष पहले एक प्रसिद्ध वक्ता थे। वे कहा
करते थे कि जिस दिन से भगवान राम ने हनुमान जी को लक्ष्मण जी से दूना कह दिया, उसी दिन से दोनों आपस में बोलना बंद कर दिया। भला सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? लगता है वक्ता जी अपना ही स्वभाव लक्ष्मण जी या हनुमान जी पर आरोपित कर देते हैं। भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होता। वस्तु स्थिति तो यह है कि इस वाक्य को सुन करके दोनों गदगद हैं। हनुमान जी मानते हैं कि लक्ष्मण के समान कोई नहीं है और लक्ष्मण जी मानते हैं कि हनुमान जी के समान कोई नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति होता तो कह सकता था कि मैं पत्नी, घर परिवार सब छोड़कर इतने समय से आपकी सेवा में हूँ, ये तो अभी अभी आए और दूने हो गए। अब आप इनके साथ ही रहिए, मैं तो जा रहा हूँ। पर लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं कहा। दूसरी ओर हनुमान जी को गर्व हो जाता है कि मैं लक्ष्मण जी से दूना हूँ, किंतु ऐसा भी नहीं हुआ। एक बार भगवान श्री राम ने पूछ दिया, हनुमान मैंने तुम्हें दूना कहा तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो गया ना? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं समझ गया कि आप मेरी प्रशंसा थोड़े ही कर रहे थे, आप तो लक्ष्मण जी की प्रशंसा कर रहे थे। प्रभु ने कहा, क्यों? मैं तुम्हें दूना कह रहा था कि लक्ष्मण को? उन्होंने कहा कि प्रभु आपके समान कोई नीति युक्त है ही नहीं। संसार में नियम है कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की जाती है तो कहा जाता है कि तुम प्राण से प्रिय हो। पर ऐसा सुनकर प्राण रूठ कर जाएगा नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर लोग यह कहना बंद कर देंगे। प्रभु आपने यदि कहा होता कि हनुमान तुम प्राण से प्रिय हो तो वाक्य व्यवहार के अनुकूल होता, पर अब जब आपने कहा कि लक्ष्मण से दूने प्यारे हो तो मैं समझ गया कि लक्ष्मण आपके प्राण हैं, इसीलिए उनसे बढ़कर वंदनीय भला कौन है। प्रभु ने लक्ष्मण जी से पूछा, दूना सुनकर तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? वे बोले, प्रभु यद्यपि आपका दूना कहना मैं प्रमाणिक नहीं मानता, यह तो आप किसी को भी कह सकते हैं, पर मुझे वहाँ तो लगता है कि आपने हनुमान जी को तौलकर ही दूना कहा। हर दृष्टि में वे मुझसे दूने हैं, क्योंकि मेरे कारण श्री किशोरी जी का हरण हुआ, पर इन्होंने उनका पता लगाया। मैं इतने वर्ष साथ था, पर माँ को मेरे प्रति अविश्वास हो गया। हनुमान जी को माँ ने कभी नहीं देखा था, पर पहले मिलन में ही एक क्षण में ही उन पर भरोसा हो गया। कितनी महान भक्ति हनुमान जी में है। साथ साथ हनुमान जी ने दोनों को एक साथ पीठ पर चढ़ाया तो लक्ष्मण जी ने यही कहा, देख लीजिए दूना तो इन्होंने सिद्ध भी कर दिया। मैं शेष के रूप में केवल आपको ही धारण करता हूँ और इन्होंने तो हम दोनों को धारण कर लिया। सचमुच दूने तो वे हैं ही। मानो भक्त वह है जो दूसरे भक्त से ईर्ष्या नहीं करता, अपितु दूसरे को श्रेष्ठ मानकर उससे प्रेम करता है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। इसके बाद की चर्चा कल। नारायण नारायण।